शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ओम शांति शांति शांति। इस वेद विज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के 137वें सूक्त पर बात कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं और इनमें से एक मंत्र का एक एक ऋषि है, इसलिए ऋषियों का उल्लेख करते हुए सप्तऋषयः ऐसा लिखा जाता है। इन मंत्रों के देवता जो हैं वो विश्वे देवा, जो विशेषज्ञता है इस मंत्र में जिस जिस विषय की वो इसका देव है। विश्वे देवा का अर्थ योग्य विद्वान भी होता है, तो जो इनको समझ सकता है जानता है ऐसे लोग इसके देव हैं, या इसमें जो बात बताई गई है वो इसका विशेषज्ञता इसका विषय है। अनुष्टुप छंद है और जैसे पीछे हमने चर्चा में आपको बताया था कि इन मंत्रों में हमारे शरीर मन बुद्धि आत्मा को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, वो कौन से उपाय हैं जिनसे ये स्वस्थ रह सकता है, उनकी चर्चा है। इसमें वायु की चर्चा है, जल की चर्चा है, शरीर की क्रियाओं की चर्चा है, वाणी की चर्चा है। अर्थात हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से उपाय काम में ले सकते हैं, उन उपायों के बारे में संकेत है। उसी संकेत के प्रसंग में इस मंत्र की चर्चा करते हुए हमने आपको बताया, आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपः। कहता है जो आने वाली वायु हो वो भेषज हो, औषध हो, जाने वाली वायु जो दोष है, मलिनता है, पाप है, उसको ले जाने वाली हो, और ये हमारी वायु देवताओं की अच्छाइयों की दूत हो और हमारे शरीर मन बुद्धि आत्मा का विकास करने वाली हो। हमने पीछे चर्चा में विचार करते हुए प्राणायाम तक हम पहुँचे थे। सामान्य श्वास प्रश्वास में उत्तम वायु हो, एक सामान्य नियम है जो पर्यावरण की शुद्धि से संबंध रखता है। अर्थात ये हमारा उत्तरदायित्व है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है और संसार के प्राणियों को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने वायु जल आदि की शुद्धि करनी होगी। वेद कहता है कि आप अपने वायु को यदि अशुद्ध करेंगे, दूषित करेंगे, तो आप अपनी ही हानि करेंगे, अपने ही स्वास्थ्य का नुकसान करेंगे। तो इसलिए पहली स्थिति थी पर्यावरण के शुद्ध रखने की। दूसरी स्थिति है कि उसका भरपूर लाभ उठाने की। तो उस लाभ उठाने के क्रम में एक तो सामान्य लाभ है जिसमें हम श्वास प्रश्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन इसको अधिक अपने लिए उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो उस पर हमने विचार करते हुए आपको बताया था कि उस विशेष उपयोगिता का एक नाम प्राणायाम है और इसके माध्यम से हम दोनों लाभ प्राप्त करते हैं।
एक लाभ आत्मा का और एक लाभ शरीर का। जब हम मन बुद्धि आत्मा के लिए इस काम को करते हैं तो प्राणायाम उपासना का अंग होता है। जब हम शरीर के लिए करते हैं तो वो प्राणायाम हमारा व्यायाम का हिस्सा होता है। तो व्यायाम में बहुत सारे प्राणायाम हम सब जानते हैं। उपासना के प्राणायाम के विषय में योग दर्शन के विचारों को हम देख रहे थे। प्राणायाम की चर्चा करते हुए योग दर्शन में एक जगह आता है कि वो हमारे जो दुख हैं, दौर्मनस्य हैं, शरीर के रोग हैं, वो कैसे दूर हों। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर के उपासना से दूर हैं। वो कहता है कि उसकी प्राप्ति जो है वो एक तत्वाभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तो तत्प्रतिषेधार्थम, तत् मतलब उसके लिए, प्रतिषेधार्थम प्रतिषेध के लिए, एक तत्व मतलब एक ही तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास की चर्चा योग दर्शन के पहले सूत्रों में आ चुकी है कि भाई हम अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए, अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों को अपने अधीन करने, ये रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वहाँ दो उपाय बताए थे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अर्थात जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको बार बार कीजिए, तो बार बार करने से क्षमता और कुशलता दोनों बढ़ती हैं। जो उसमें कमियां हैं वो दूर होती हैं और करने का सामर्थ्य बढ़ता है। इसलिए जो भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है, कुछ विशेष करना चाहता है, उसे निरंतर अभ्यास करना चाहिए, उस काम को बार बार करना चाहिए। जब किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम हमारे लिए सहज हो जाता है, अनायास हो जाता है, हमारे अभ्यास आदत का हिस्सा बन जाता है और वो हम बिना विशेष ध्यान के भी कर सकते हैं। जैसे कोई साइकिल चलाते हुए पहले तो बहुत ध्यान से चलाता है और फिर वो भूल जाता है कि वो साइकिल चला रहा है, लेकिन चलाता रहता है। ये अभ्यास का फल है। वो अभ्यास के लिए, वो दृढ़ अभ्यास के लिए दर्शनकार ने आपको एक नियम बताया था, नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कारा सेवितो दृढ़ होमि। अर्थात जो अभ्यास है उसको प्रतिदिन ये करने का है तो प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन 2 बार करने का है तो प्रतिदिन 2 बार करना चाहिए, प्रतिदिन जितने समय तक करने का है उतने समय तक करना चाहिए। तो प्रतिदिन करने को निरंतरता कहते हैं। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, बिना क्रम टूटे हुए लगातार करना, ये निरंतरता है। और कब तक करना चाहिए? तो जब तक सिद्धि न प्राप्त हो जाए, उसमें सफलता प्राप्त न हो जाए, तो वो एक तत्काल प्राप्त होने वाली बात नहीं है, उसमें समय लगता है। तो दीर्घ काल का है, चाहे वो उपासना हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे विद्या का अभ्यास हो। हम जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें उस काम को निरंतर करना होगा और लंबे समय तक करना होगा। और इसके साथ जो तीसरी बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार मनुष्य करता है लेकिन उसको बड़ा बोझ लगता है। जैसे किसी विद्यार्थी को विद्यालय जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, वो निरंतरता तो है उसमें। और जब तक पढ़ाई चलती है तब तक लगातार जाना पड़ता है, दीर्घकाल भी है। लेकिन हो सकता है कि उसमें उसे अपेक्षित सफलता प्राप्त न हुई हो, न होती हो,
तब उसका कारण होता है उसमें श्रद्धा का न होना। अर्थात जिस काम को हम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में आदर बुद्धि हो, उसको प्राप्त होने से हमें लाभ होगा, हमें प्रसन्नता होगी, हमारा कुछ उन्नति होगी, समाज में, व्यक्ति में आदर बढ़ेगा, तो वो जो सत्कार का, श्रद्धा का भाव है, जैसे किसी आत्मीय के पास हम मिलने जाएं और उससे मिलने की कल्पना करके प्रसन्न हों, तो उसके लिए जाने का अंदर उत्साह जो होता है वो हमारा सत्कार का भाव है, आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है। तो इसलिए जो भी अभ्यास हम करें वो निरंतर होने वाला हो, लंबे समय तक होने वाला हो, जब तक उसकी उपयोगिता सिद्ध न हो जाए तब तक होने वाला हो, और उसको करने में हमारी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, हम उसको प्रेम से करें। तो वैसे ही यहाँ कह रहा है कि पीछे जितने व्याधियाँ बताई थी, वैसे एक विचित्र सी बात है कि उपासना से हमारी व्याधियों का निराकरण, इसको एक संदर्भ में हमने पहले आपको बताया है कि उपासना से हम कैसे रोग मुक्त होते हैं। उसका एक उदाहरण था कि हमारी वृत्तियों को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए हम स्वस्थ होते हैं। यहाँ जो बात कह रहा है उसमें बहुत सारे रोग गिनाए हैं, क्योंकि परमेश्वर के नाम का जप करने से क्या होता है, उस क्या होता है में 2 सूत्र पूरे के पूरे हैं, और वो सब शारीरिक रोग से, मानसिक जटिलताओं से संबंधित हैं। और उसके बाद ही लिखता है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, अर्थात जो श्वास है, प्रश्वास है, अंगमर्द है, वो सारे जो बाधाएं, रोग हैं, उनको यदि आप रोकना चाहते हो, उनका प्रतिषेध करना चाहते हो, उनमें रुकावट डालना चाहते हो, तो एक तत्वाभ्यास, एक तत्व उस परमेश्वर का अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद उस एक तत्वाभ्यास के लिए और क्या क्या होता है, कैसे कैसे सिद्ध होता है, उसके नियम बताए हैं। उन सारे नियमों का तो विषय नहीं है, वो उपासना का विषय भिन्न है। यहाँ तो ऋग्वेद के इस मंत्र की चर्चा है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो बात है वो एक सूत्र में कही गई है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। कहता है कि मन जो है वो प्रसन्न हो सकता है, शरीर स्वस्थ हो सकता है यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करे। तो प्राणायाम क्या है उसकी परिभाषा करते हुए यहाँ कहा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा, जो प्राण का उसको प्रच्छर्दन करें या विधारण करें। प्रच्छर्दन का अर्थ है उसको बाहर फेंक देना, वैसे संस्कृत में छर्दी जो शब्द है वो वमन के लिए आता है। वमन का अर्थ होता है उल्टी करना। इसलिए जब प्राणायाम करते हुए प्राण को बाहर निकालने की बात की जाती है तो उसको एकदम तेजी से बाहर निकालने की बात करते हैं। तो उसके लिए उपमा देते हैं जैसे वमन, तो वमन कब बाहर हो जाता है पता ही नहीं चलता, इतने वेग से होता है, तो इसलिए उसका नाम है छर्दी। और उसी से बना है प्रच्छर्दन। तो ये प्राण को बाहर वमन की तरह से फेंकना, फेंकने में तो शीघ्रता स्वीकार की गई है, किंतु लेने में शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत शनै शनै लेना होता है, सहज भाव से लेना होता है। जबकि होता ये है कि बाहर निकालने में हमें एक साथ निकालने में बल लगाना पड़ता है,
किंतु बाहर रोके हुए प्राण को अंदर लेने में एक साथ प्राण आना ही चाहता है, बिना उसको धीरे करने के लिए रुकावट डालनी पड़ती है। तो इसलिए जो हमारा श्वास प्रश्वास है वो हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ करता है। इसलिए उपासना में भी प्राणायाम करने का विधान है और शरीर के लिए भी प्राणायाम का व्यायाम का विधान किया गया है। इस प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इससे जो तत्प्रतिषेधार्थम का संबंध है, अर्थात वो जो रोग हैं, दुख हैं, वो दूर होते हैं। जैसे कि पिछले संदर्भ में बात करते हुए कहा गया कि ये जो उपासना का प्राणायाम है उसके बहुत लंबे चौड़े भेद नहीं हैं। व्यायाम के प्राणायाम के, शरीर को ठीक करने के प्राणायाम के तो बहुत भेद हैं, लेकिन पतंजलि ने उपासना के प्राणायाम के, क्योंकि वो प्राणायाम आसन से जुड़ा हुआ है और आसन स्थिरता से होता है, और बाकी सब जितने प्राणायाम व्यायाम से जुड़े हुए हैं उनमें स्थिरता का अभाव होता है, उसमें शरीर की क्रियाएं होती रहती हैं, शरीर चंचल रहता है। तो इसलिए उस प्राणायाम को उपासना का प्राणायाम नहीं समझना चाहिए। उसमें हम बलपूर्वक लोगों को करते हुए भी देखते हैं, लेकिन उपासना में बल करेंगे तो चंचलता आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी। और शास्त्र कहता है कि उपासना में तो निष्क्रियता की ओर, शारीरिक चेष्टा बिल्कुल शून्य हो जाए, हमको उस ओर बढ़ना होता है। तो इसलिए उपासना के प्राणायाम में किसी भी प्रकार की क्रिया या चंचलता की आवश्यकता नहीं है। इस बात को बताते हुए मनु महाराज की पंक्तियों को हमने आपके सामने उद्धृत किया और पतंजलि के सूत्र की भी चर्चा की। तो उन्होंने आसन के बाद इसीलिए प्राणायाम को रखा। आसन ही स्थिरता का नाम है, सुखपूर्वक बैठने का नाम है, और वो कहते हैं तस्मिन् सति, उसका हो जाने पर, आसन के सिद्ध हो जाने पर जो श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, क्योंकि उसको हम करें या न करें वो तो स्वाभाविक रूप से चलता है, वो इतना स्वाभाविक है कि उसमें कोई बल लग रहा है इसका हमें पता ही नहीं चलता है। इसकी सरलता की चर्चा करते हुए उपनिषदकार ने एक जगह लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्रकट होता है, तो कहता है उसके लिए वो उतना ही सहज है जैसे श्वास प्रश्वास है। वेद के आविर्भाव की चर्चा करते हुए ऋषि दयानंद उस पंक्ति को उद्धृत करते हैं उपनिषद की, तस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। वो कहते हैं कि तस्य निश्वसितमेतत्, ये सारा ज्ञान विज्ञान जो है मात्र उसका निश्वास है, उसने सांस लिया है, अपने को प्रकट किया है। इसलिए वो श्वास प्रश्वास जो है एक स्वाभाविक चीज़ है। हम जब तक जीवित हैं, जीवित रहेंगे, हमारा श्वास प्रश्वास चलता ही रहेगा। जिस दिन श्वास प्रश्वास नहीं होगा उस दिन हमारा जीवन भी नहीं होगा। इसलिए श्वास प्रश्वास की स्वाभाविकता बताई गई है। वो जो कुछ परमेश्वर करता है वो उसका स्वाभाविक है, और इस स्वभाव को बताते हुए कहा गया है स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया। तो इस माध्यम से हमारे प्राणायाम के दो भाग हैं, एक शरीर से जुड़ा हुआ और एक आत्मा या उपासना से जुड़ा हुआ। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः
विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि